मैं मंटू जी ग्राम हंसवाड़ी से आपके बीच आया हूँ कुछ एक सिस्टम के बारे में बताने के लिए। हर व्यक्ति चाहता है कि हम कुछ एक्स्ट्रा इनकम करें। आप जो बिजनेस को सर्व करते हैं, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? क्या आपके उससे समझते हैं कि मैं अपने पूरे परिवार का उससे भरण पोषण कर सकता हूँ? अगर आपको लगता है कि मैं जो बिजनेस करता हूँ आप उससे अपने परिवार को चला सकते हैं, तो आप अपने जगह पे सही हैं। अगर लगता है कि नहीं, मैं इस जो आमदनी करता हूँ उस आमदनी से अपने परिवार को नहीं चला पाता हूँ ढंग से, तो आपके लिए यह बिजनेस है दोस्तों। आइए मैं आप लोग को इस सिस्टम के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है बाइनांस। बाइनांस जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। दुनिया के सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंजर है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है बाइनांस, और इस बाइनांस का अपना क्रिप्टो करेंसी है BUSD, और एक BUSD का प्राइस होता है 86 रुपया। दोस्तों, आज के डिजिटल जमाने में किसी भी मुद्रा का प्रचलन बहुत कम है, लेकिन डिजिटल मुद्रा का बहुत ज्यादा प्रचलन है। और उन्हीं डिजिटल मुद्राओं में से हमारा एक डिजिटल मुद्रा है क्रिप्टो करेंसी। और उन हजारों क्रिप्टो करेंसी में जो सबसे बेहतरीन जो हमारी क्रिप्टो करेंसी है, वो हमारी सबसे बेहतरीन क्रिप्टो करेंसी है BUSD। BUSD एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी है जो एक स्टेबल करेंसी है दोस्तों। एक स्टेबल करेंसी है, यानी अस्थिर मुद्रा। स्टेबल का मतलब होता है अस्थिर मुद्रा। अस्थिर, स्टेबल मतलब होता है अस्थिर, और करेंसी स्टेबल क्रिप्टो करेंसी यानी अस्थिर। आइए दोस्तों, अब हम लोग आते हैं, कोई भी पूरे वर्ल्ड की मैं बात करता हूं, पूरे दुनिया में आपने आज तक सिर्फ कंपनी का ही नाम सुना होगा। आपने कभी सिस्टम का नाम सुना ही नहीं। अगर आप किसी सिस्टम का नाम जानते हैं मेरे दोस्तों, तो आप बता सकते हैं कि सिस्टम क्या होता है और कंपनी क्या होती है। मैं आप लोग को बताता हूं कि सिस्टम क्या होता है और कंपनी क्या होती है। कोई भी कंपनी होती है दोस्तों पूरे वर्ल्ड में, जो भी कंपनियां हमारे पूरे विश्व में है, उसका कोई ना कोई मालिक होता है। और जिस कंपनी का मालिक होता है, तो वो मालिक किसी कंपनी को अकेले नहीं चला सकता है। वो अपने कंपनी को चलाने के लिए MD और CMD को रखता है। और MD CMD को रखने के बाद उसके बाद वो अपने कंपनी में एक एडमिन को रखता है। एडमिन को रखता है, वह एडमिन क्या करता है, वह पूरे सिस्टम की देखभाल करता है। वो एडमिन पूरे कंपनी को संभालता है, देखता है कि किस प्रोडक्ट को हमको कम करना है, ज्यादा करना है, किस ID को हमको हटाना है, आगे करना है, पीछे करना है, क्या करना है। यानी पूरे सिस्टम को संभालने वाला व्यक्ति जो होता है वो हमारा एडमिन होता है। और उसके बाद हमारा होता है प्रोडक्ट। जो भी कंपनियां होती हैं उसका अपना कोई ना कोई प्रोडक्ट होता है। और उसके बाद वो जो प्रोडक्ट जो भी कंपनियां बनाती हैं, तो वो कंपनियां आपको टारगेट देती हैं। वो कंपनियां आपको टारगेट देती हैं कि आपको
हर महीने में या हर 15 दिन पर इतना काम करना है। आप चाहे जैसे कीजिए, अगर आप इस टारगेट को पूरा नहीं करते हैं तो आपका पैसा जितना मिलना है उतना नहीं मिलेगा। और टारगेट देने के बाद जब हमारा महीनों दिन काम करने के बाद जब समय गुजरता है तो महीने दिन के बाद हमारा क्लोजिंग होता है। महीने दिन के बाद हमारा क्लोजिंग होता है और एक महीने में जितना भाग दौड़ करके हमने उसका सामान बेचा, उसका हमको थोड़ा सा 5%, 6% करके मिलता है हमको दोस्तों। लेकिन आते हैं हम कि किसी भी कंपनी में ऑनर होते हैं, एमडी सीएमडी होते हैं, एडमिन होता है, उसका प्रोडक्ट होता है और उसमें टारगेट दिया जाता है हमको और उसमें क्लोजिंग किया जाता है। लेकिन हमारा जो Forces.io है, इस Forces.io यह कोई कंपनी नहीं है मेरे दोस्तों, यह कोई कंपनी नहीं है, यह एक सिस्टम है। और इस सिस्टम में हमने देखा यहाँ कंपनी है और हमारा यहाँ सिस्टम है। यहाँ कोई दोस्तों ऑनर नहीं है, हमारे इस सिस्टम में कोई ऑनर नहीं है। सिस्टम का मतलब ये होता है कोई ऑनर नहीं, उसके बाद कोई एमडी सीएमडी नहीं है, कोई एडमिन नहीं है इसमें दोस्तों कि आपके आईडी को टर्मिनेट कर दे। और यहाँ कोई प्रोडक्ट नहीं है, ना कुछ खरीदना है और ना ही कुछ बेचना है। और दोस्तों इसमें हमें कोई टारगेट नहीं दिया जाता है, कोई दबाव नहीं दिया जाता है कि आपको इतना काम करना ही करना है। और इसमें दोस्तों कोई क्लोजिंग नहीं होती है, इसका क्लोजिंग मात्र 1 सेकंड में होता है। बटन दबाएं, हमारा क्लोजिंग डन। यानी इसमें कोई क्लोजिंग नहीं है, यह इंस्टेंट पे करता है मेरे दोस्तों। चंद पलों में हमारा जो पैसा है वो हमारे अकाउंट में आता है। दोस्तों इस सिस्टम को, यह जो हमारी कंपनी वाली जो सिस्टम है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज यानी सेंट्रलाइज का मतलब होता है अधीन, यानी किसी के अधीन में रहकर काम करना। अगर हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो हम उसके अधीन में काम करते हैं। वो हमसे बोलेगा जाओ ईटा उठाओ, ईटा उठाना है। वो हमसे बोलेगा जाओ अभी पत्थर उठाना है, पत्थर उठाना है। यानी वो दिन भर में 50 काम हमको बोलता है तो 50 तरह का काम हमको इसके अधीन में रह करके काम करना ही करना है दोस्तों। और ये जितने भी सेंट्रलाइज कंपनियां होती है ये इस प्रकार से चलती है मेरे दोस्तों। एक व्यक्ति मालिक होता है और उसके अंडर में हजारों मजदूर होते हैं, हजारों काम करने वाले होते हैं। यह इस तरह से एक व्यक्ति हजारों व्यक्तियों को ऑपरेट करता है, यानी वो अपने अधीन में रख करके सारे व्यक्तियों को चलाता है। लेकिन हमारा जो सिस्टम है दोस्तों, यह सिस्टम होता है डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है स्वतंत्र, आजाद। यानी हम लोग अपने आजादी के साथ काम कर सकते हैं इस सिस्टम को दोस्तों। कोई मेरा मालिक नहीं है, हम किसी का नौकर नहीं है, हम किसी का अधीन नहीं है। मेरा मन करेगा 1 घंटा ही मैं काम करूंगा, मैं 1 घंटा ही काम करूंगा। मेरा मन करता है मैं 12 घंटा काम करूंगा तो मैं 12 घंटा काम करूंगा। मेरा मन है कि आज मैं नहीं काम करूंगा, मैं आज अपने परिवार के साथ पिकनिक पर घूमने जाऊंगा, तो मैं इस सिस्टम को करके दोस्तों मैं अपने परिवार को लेकर के भी जा सकता हूँ पिकनिक पे। लेकिन अगर किसी का अधीन में मैं काम करता हूँ और मेरे परिवार को अगर घुमाने का समय आया कि मैं अपने परिवार को कल ले जाऊंगा घुमाने के लिए, तो ऊपर से ऑर्डर करता है कि नहीं और तो तुमको 50 काम पूरा करना है। यही है दोस्तों अधीन और यही है दोस्तों स्वतंत्र। यानी डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है दोस्तों स्वतंत्र, यानी हम लोग स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। यह डिसेंट्रलाइज सिस्टम हमारा कैसे चलता है दोस्तों? यह जो डिसेंट्रलाइज हमारा सिस्टम है दोस्तों, ये किस तरीके से चलता है? ये होता है दोस्तों हमारा डिसेंट्रलाइज, यानी कोई किसी के बंधन में नहीं है, सब एक दूसरे के भाई बहन माता पिता हैं दोस्तों।
हमारे सारे यहाँ भाई बहन माता बहन सारे लोग मिलकर के इसमें काम करते हैं। यहाँ कोई किसी का मालिक नहीं है, सब लोग एक दूसरे के सहायक हैं। आप देख सकते हैं कि यह एक दूसरे के लोग सहायक हैं कि नहीं। मैं जब चाहूँ जब कहीं भी घूम सकता हूँ। मेरा मदद करने वाला अगला व्यक्ति यहाँ तैयार है। लेकिन मैं यहाँ जब चाहूँ, मैं जब नहीं घूम सकता हूँ, क्योंकि यहाँ मेरा टांग खींचने वाला यहाँ तैयार है। लेकिन यहाँ पूरे लोग एक दूसरे को मदद करने के लिए तैयार हैं। यही होता है हमारा डिसेंट्रलाइज।